आइए हम बेहद कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। जैसा कि सभी जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं, लाखों दर्शक जानते हैं कि हम सत्य सबके सामने निर्भीकता से रखते हैं। हर एक से आंख मिलाकर सवाल करने की क्षमता भी रखते हैं। यह अहंकार नहीं है, यह हमारा जो प्रण है, हमारी प्रतिज्ञा है। हम उसको मूर्त रूप देते हैं। हम अपना ऑडिट कर चुके हैं। हम देश का ऑडिट करते हैं, हम देश की जनता का ऑडिट करते हैं, सरकार का ऑडिट करते हैं, सरकार के कुकृत्यों सुकृत्यों का ऑडिट करते हैं। मामला बड़ा विचित्र है। अब जो संसद में जो किताब विवाद चल रहा था ना, आज उसका पटाक्षेप हो गया। राहुल गांधी वो किताब ले आए जो छपी और बाजार में बिकी भी, और जिस किताब को लेकर राजनाथ और अमित शाह और ये ओम बिरला किस प्रकार का झूठ बोले, किस प्रकार का नाटक किया, वो भी उजागर हो गया। राहुल गांधी ने वो किताब संसद में बता दी कि ये रही किताब, और नरवले जी भी है ना राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हो गए कि हाँ ये किताब है, पब्लिश हो चुकी है। अब यहाँ पर मोदी जी को आना था, आज मोदी जी को जवाब देना था। एक तो मोदी जी बहुत लेट आए। अब बिरला को मोदी की इज्जत बचाना थी, तो उन्होंने एक नाटक किया। मोदी आए और संसद का सत्र 1 मिनट भी नहीं चला और स्थगित कर दिया कि अब कल 11 बजे की बात होगी। अब ये मोदी जी है ना, कोई नया स्टंट लेके आएंगे, कोई नया इवेंट लेके आएंगे, करेंगे और झूठ बोलेंगे। इनको तो झूठ बोलने का आदत है, और मैं तो इनको झूठ का रोबोट कहता हूँ, षड्यंत्र का रोबोट कहता हूँ। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब तो इज्जत खत्म हो गई ना। अब तो यहाँ पर राजनाथ और अमित शाह को त्याग पत्र दे देना चाहिए। उनकी झूठ पकड़ा गई। संसद में झूठ बोलना अपराध है, ये ओम बिरला भी जान ले। और अब तो ओम बिरला भी फंस गए, वो क्या करेंगे? अब तो ओम बिरला पर महाभियोग चलेगा, ये भी तैयारी हो चुकी है। अब ओम बिरला का भी बचना संभव है। तो अच्छा हो कि राजनाथ, अमित शाह, ओम बिरला अपनी प्रतिष्ठा बचाने हेतु त्याग पत्र दे दे, बस से त्याग पत्र दे दे। अब ये तो बुरा फंस गए हैं। उन्होंने जो अपने प्रतिज्ञा ली थी ना पद पर बैठने की, उसकी भी मर्यादा भंग कर दी। ये प्रतिज्ञा की मर्यादा भंग करना यानी संविधान के साथ धोखाधड़ी करना है, गद्दारी करना है। हो गया काम पूरा इनका, वो पूरा इनकी लंका लग गई। चलिए आइए अब दूसरी बात करते हैं। अब यहाँ पर हमारे यहाँ आज जैसे मैं अभी समाचार के, मेरे आदत है मैं समीक्षा करता हूँ तो समाचार देखता हूँ, पढ़ता भी हूँ। तो आज एक कोई अयोध्या के कोई महंत हैं, होंगे कोई चाटुकार या धनखोर, जिसने एक घोषणा कर दी कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का अयोध्या प्रवेश बैन कर दिया गया है। अरे भैया महंत जी, आप होते कौन हो? हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोई भी मंत्री, चाहे आदित्यनाथ हो, कोई कहीं भी हो, वो भारतीय नागरिक के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता। शंकराचार्य भी भारत के नागरिक हैं और वे सनातन धर्म के प्रमुख चेहरे हैं। आप उनको कह लो कि अयोध्या बैन कर दी, वे अयोध्या में प्रवेश नहीं होंगे। क्या है अयोध्या सारे आराधना स्थल, ये नदियाँ, तालाब, सरोवर, ये सब आपकी बपोती है क्या? ये आपकी जागीर है क्या? ये आपको किसने अधिकार दिया कि आप कह दीजिए कि बैन कर दिया? कल से तो आप कह दोगे कोई नागरिक अयोध्या ना आए, कोई मंदिर में ना जाए। ये किस प्रकार का जो नाटक है ना, यह बंद कर दीजिए। अब ये जनता इतनी समझदार हो चुकी है, उसका विवेक, सकारात्मक विवेक, चैतन्य हो चुका है। किसी को अधिकार नहीं है कि कोई नागरिक को बैन करे।
और शंकराचार्य जैसे धर्माचार्य को अब अयोध्या में प्रवेश के लिए बैन कर रहे हो, ये तो दिमागी दिवालियापन है और एक शातिर खेला है। और इस शातिर खेला के पीछे आदित्यनाथ का हाथ निकलेगा और जो अयोध्या का जो राम मंदिर है ना, वहाँ की एक जो धनखोर गैंग का हाथ निकलेगा। ये भी मैं खुला स्पष्ट कर रहा हूँ। अब आइए आदित्यनाथ की बात करें। लोग, और मैंने मीडिया से भी अनुरोध किया था कि आदित्यनाथ में योगी 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 मत लगाइए। आदित्यनाथ में योगी के कोई गुण नहीं है। जो झूठ बोलता हो, षड्यंत्र रचता हो, गुंडागिर्दी करता हो, वो कभी योगी हो नहीं सकता। योगी का विश्वास तो सर्व कल्याण में होता है, सर्व उद्धार में होता है, सर्व कष्ट मुक्ति में होता है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आदित्यनाथ तो बस हिंदुत्व लेकर चले हुए और किस प्रकार का अन्याय कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, कितनी प्रताड़ना दे रहे हैं, ये भी किसी से छिपे नहीं है। तो अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी एक हवा चल गई कि आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के सर्वे सर्वा वहाँ के महंत और एक सच्चा आदमी, सच्चा पीर ही वहाँ पर उस गादी पर बैठ सकता है जो सिद्धस्त हो। और आदित्यनाथ कोई सिद्धस्त नहीं है, ये तो षड्यंत्र में सिद्धस्त हैं, वैमनस्य फैलाने में सिद्धस्त हैं। तो इनसे मांग की जा रही है कि अब आप गोरखनाथ मठ से त्यागपत्र दे दीजिए। अब ये बात है जनता बोल रही है, हम नहीं कहते। हम नहीं कहते हैं कि आदित्यनाथ पीठ के महंत पद से त्यागपत्र दे। अब ये तो आदित्यनाथ को ही निर्णय करना है कि मेरा सारा कांड उजागर हो गया, मेरा असली स्वरूप उजागर हो गया, तो मैं इस पद पर कैसे बैठूं। चलिए ठीक है, ये भी अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब आइए एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। ये भाजपा ही है ना, पूरे गुजराती गैंग हर बात प्रचार करती है परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने नाजी सरकार को और अमित शाह को घुटने पर ला दिया। सीजेआई चंद्र सूर्यकांत जी ने आज एक बहुत अच्छा निर्णय दिया और वह है अमित शाह के बेटे के चेयरमैन को लेकर बीसीआई। आखिरकार सीजेआई चंद्र सूर्यकांत जी ने स्पष्ट कहा कि जितनी भी ये संस्थाएं हैं ना, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका जो चीफ बनाया जाए ना, उसमें योग्यता होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, निष्पक्षता होना चाहिए और वो जिस संस्था का चीफ बनाया जा रहा है ना, उसके मामलों का सिद्धस्त होना चाहिए। अब अमित शाह का बेटे क्रिकेट के चेयरमैन हो गए। सीजीआई ने तो यहाँ तक कहा कि जिसको बैट पकड़ना है आदमी, जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेला, वो बीसीआई का चीफ हो गया। अरे कपिल देव है, गावस्कर जी हैं, और भी हैं जिन्होंने भारत की कप्तानी की है। ऐसे क्रिकेटरों को चेयरमैन बनाना चाहिए था, परंतु नहीं बनाया। और उसको अमित शाह के पुत्र को इसलिए चेयरमैन बनाया कि वो गृह मंत्री के पुत्र हैं। यानी अब ये परिवारवाद हुआ कि नहीं? यानी आपका पुत्र है तो चाहे जहाँ पर बैठ जाए। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। अब सारी रिकवरी होना चाहिए। चलिए, ये जो पदों की रेवड़ी बांटी जा रही है ना, इस पर आज सीजीआई ने कठोर अंकुश लगा दिया और साफ निर्देश दिया कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके चीफ विशेषज्ञ होना चाहिए। कोई किसी का पुत्र, कोई किसी का बाप, कोई किसी का भाई, कोई किसी का भांजा, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। परंतु वो हुआ। अब ये इस निर्णय से भाजपा खेमे में खलबली मची, बहुत खलबली मची, इतनी खलबली मची कि हद से ज़्यादा। अब देखते हैं क्या होता है। अब आइए हम यहाँ पर अब बात करते हैं राज्यपालों की। राज्यपाल का पद निष्पक्ष पद होता है, संवैधानिक प्रक्रियाओं को जानकार होना चाहिए, संविधान का जिसको हर सिद्धस्त होना चाहिए,
जो विद्वान भी हो, विषय विशेषज्ञ हो, उसकी अपनी विशेषताएं हो, उसको राज्यपाल बनाना चाहिए। परंतु यह ऐसा नहीं हो रहा है। अपने सत्तावादी स्वार्थ के लिए भाजपा नेताओं को ही राज्यपाल बनाया जा रहा है। ये प्रथा भी गलत है। अरे अच्छे अच्छे न्यायाधीश है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, और भी बड़े विद्वान लोग हैं, उनको राज्यपाल बनाइए ना। आप तो अपने दल के इन चिंटुओं को राज्यपाल बना लो। ये भी एक बड़ी गलत प्रथा है। ये रेवड़ी बांटने का अब क्रम है ना, ये खत्म हो जाना चाहिए। ये भाजपा का परिवारवाद भी अब समाप्त हो जाना चाहिए। सीरिया सूर्यकांत जी ने बहुत अच्छा निर्णय दिया, हम उनका स्वागत करते हैं, उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। इतना शानदार निर्णय दिया कि हद से ज़्यादा। तो यहाँ पर उनके इस निर्णय से जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो अन्य जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उनमें विषय विशेषज्ञ बैठेंगे, योग्य व्यक्ति बैठेंगे, अनपढ़ नहीं बैठेंगे। तो उससे उस प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह मामला बहुत अच्छा निर्णय आया है, और इस निर्णय से मोदी सरकार, इस नाजी सरकार में हड़कंप मच गया। चलिए ठीक है, अब ये भी बात हो गई। अब हम आते हैं राष्ट्रपति महोदया के पास। हम राष्ट्रपति महोदया को हम जनता का संदेश देते रहे। लोग मुझे डराते रहे कि अरे आपने राष्ट्रपति के खिलाफ कर दिया, आपको जेल हो जाएगी, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मगर हम डरे नहीं। हमने तो कहा कि हो जाए जेल में रहेंगे, क्या कह सकते हैं। और हम तो सत्य के प्रति समर्पित हैं, संविधान के प्रति समर्पित हैं, सुव्यवस्था के प्रति समर्पित हैं, सनातन धर्म के प्रति समर्पित हैं, माँ भारती की आत्मा के प्रति समर्पित हैं, तिरंगे के अस्तित्व के प्रति समर्पित हैं, जन मताधिकार के प्रति समर्पित है, प्रजातंत्र के प्रति समर्पित हैं। तो हमें डर काहे का? हम क्यों डरें? हम तो खुला करते हैं ना, आंखों में आंखें डालकर सवाल करते हैं। अब राष्ट्रपति महोदया ने जो संयुक्त अधिवेशन में जो भाषण दिया ना, जिसको अभिभाषण कहते हैं, वो अभिभाषण उनका आत्मिक अभिभाषण नहीं था। वो तो जो मोदी सरकार ने लिख दिया अपनी प्रशंसा में, वही राष्ट्रपति महोदया ने पढ़ दिया। उनको देश के भौतिक वातावरण की जो सच्चाई का तो कुछ अंश पता ही नहीं चला, जबकि उन्होंने संज्ञान है कि देश में क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं, कैसा झूठ का चल रहा है, संसद में क्या हालत हो रही है, सारा उन्हें सब कुछ संज्ञान है। फिर भी उन्होंने अपना जो ये मोदी सरकार ने जो अभिभाषण लिख के दिया था ना, वो ही पढ़ा। उसमें एक राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया। तो जब राहुल गांधी ने चीन और उसके मामले में उठाया तो किस प्रकार का नाटक हुआ। राहुल गांधी को बोलने तक नहीं दिया 2 दिन तक, किताब के बहाने। और जब वो किताब सामने आ गई ना, और राहुल गांधी ने संसद में वो किताब प्रस्तुत कर दी, तो ये नाजी सरकार के तोते उड़ गए। और यहाँ तक ये हालत हुई। और मोदी जी को भाषण देना था धन्यवाद पे, उन्होंने नहीं दिया। और ओम बिरला ने संसद का सत्र स्थगित कर दिया कि अब कल 11 बजे होंगे, यानी कल 11 बजे मोदी जी नया कोई इवेंट डालेंगे। ये भी तय है, मतलब संसद में हंगामा होगा। अब आइए अमेरिका से डील की। अमेरिका से आपने व्यापार समझौता कर लिया। अरे उसका प्रारूप तो जनता को बताइए ना, जनता को तो बताना पड़ेगा। संसद में बताइए, क्या जनता को जानने का अधिकार नहीं है? पूरा अधिकार है। तो उसका भी कुछ हुआ। और कल अब मोदी जी के क्या हवा निकलेगी ये देखना, और उनका नया इवेंट कौन सा होगा ये भी कल देखना। अब मामला आता है हम सोने चांदी के भाव का। मैं आपसे फिर आज कह रहा हूं, ये सोने चांदी का उतार चढ़ाव और भावांतर है ना, ये बहुत बड़ा घातक और शातिर षड्यंत्र है। और ये शातिर षड्यंत्र चीन का। चीन ने विश्व के राष्ट्रों से जो मेटल होता है ना, उसके उत्पादन का पूरा एकाधिकार ले रखा है।
अब जो चीन चाहेगा जिस मेटल के भाव बढ़ेंगे, जिसके घटेंगे। अब हो गया यहाँ पर, मगर अब यहाँ पर एक बड़ी समस्या आ गई। चांदी के भाव गिरे, सोने के भाव भी गिरे, और मैं तो सही कह रहा हूँ कि सोने का भाव है ना 90,000 80,000 तक आएगा, निश्चित ही आएगा। चांदी का आज 1 ग्राम का भाव 238 है ना, वो भी घटकर 98 रुपये 80 रुपये 100 रुपये होगा। जो है वायदा कारोबारी और जो काले धन कुबेर जिस प्रकार का नाटक कर रहे हैं ना, ये भी नहीं चलेगा। अब आइए यहाँ पर हुआ क्या था। यहाँ पर एक बहुत मजेदार बात थी। बैंकों ने गोल्ड लोन के नाम पर लोन दे दिया, बहुत बड़ी मात्रा में लोन दिया, 9 करोड़ लोगों को लोन दे दिया। अब क्या किया जाए उसका, ये भी मामला अति रोचक हो गया। इसकी भी हम प्रस्तुति करेंगे। मैं अगला, मेरा बच्चा मोबाइल है वो धोखा दे रहा है। अब मैं इसके बाद में नेक्स्ट जो कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करूँगा ना, उसमें आपको बहुत स्पष्ट बातें बताऊंगा। और मैं तो हमारे यूट्यूबर साथियों का बहुत आभारी हूँ कि हम जो मुद्दे उठाते हैं ना, उसको बड़े व्यापक स्तर पर चर्चित कर देते हैं। हम सबका उनका आभार मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं और भी कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं इसी एपिसोड के बाद एक दूसरा एपिसोड भी तैयार कर रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा होगा, अपने आप में आपको पसंद आएगा। क्योंकि हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, और सच सबको प्रिय होता है। ये गुजराती गैंग को और इनको जो चिंटुओं को, धार्मिक चिंटुओं को नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो मुझे लगी कि मोहन भागवत इस मामले में मौन ही हो गए। क्यों मौन हो गए, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। मैं खुलासा करता हूँ, करूँगा खुलासा, अभी आप देखिए जरा।